बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी माई के लिए क्या हाल चाल है? अच्छा जनाब, क्या आप जानती हैं कि 5 किस्म की औरतें ऐसी होती हैं जिनके बच्चे हमेशा कामयाब रहते हैं। अब आप पूछेंगी कि वो कौन सी औरतें होती हैं। आप वीडियो पर मेरे साथ लास्ट तक बनी रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम कामयाबी को नौकरी या सोशल स्टेटस या फिर ज़्यादा पैसे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि एक बच्चे की असल कामयाबी उसके करैक्टर, उसकी तरबियत और उसके अल्लाह से कनेक्शन के साथ होती है। यही वो बेस है जो उसे ज़िंदगी के हर मुकाम पर स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यही बेस बनाने में सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है? माँ का रोल होता है, क्योंकि बच्चा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा माँ के करीब होता है। एक कामयाब और नेक औलाद के लिए सबसे ज़्यादा कि माँ हलाल रिज़्क का ख्याल रखे। जब घर में आने वाली कमाई हलाल होती है तो उसका सीधा असर बच्चे के दिल और दिमाग पर पड़ता है। हलाल रिज़्क पर पलने वाला बच्चा हमेशा नरम दिल, सच्चा और खुदा से करीब होता है, जबकि हराम रिज़्क से आई हुई कमाई इंसान को भला क्या कर देती है? सख्त और जालिम कर देती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है कि वो इस मामले में हसास हो और बच्चों के लिए पाकीज़ा बुनियाद फराहम करे। दूसरी अहम खूबी, माँ घर में सुकून और मोहब्बत का माहौल कायम रखे। एक ऐसा माहौल जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़ा, वहाँ बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और उनकी शख्सियत का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरी प्यारी माँ के लिए याद रखो, अगर माँ सब्र से काम ले, नरमी का रवैया अख्तियार करे, तो बच्चे खुद ब खुद पुरएतमाद और पुरसुकून बन जाते हैं। और यही सुकून उनकी ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले में उनके काम आता है। और तीसरी खूबी, माँ खुद इबादत की पाबंद हो। मेरी प्यारी माँ के लिए याद रखो, बच्चे हमेशा वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो सीखते हैं जो उनको बताया जाए। अगर माँ खुद नमाज़ पढ़ेगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ेगी, अल्लाह को याद करेगी, दीन से जुड़ी होगी, तो याद रखें बच्चे खुद ब खुद उसी ट्रैक पर ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो माँ की आदत है, ये बच्चों में डिसिप्लिन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्लाह से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और उनकी यही आदत उनके लिए ज़िंदगी भर कामयाबी का ज़रिया बन जाती है। और चौथी और अहम बात, माँ बच्चों को कुरान और दीन की तालीम दे। सिर्फ दुनियावी तालीम ही काफ़ी नहीं होती। याद रखें, बच्चों को ये भी सिखाना ज़रूरी है कि ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कैसे गुजारें। याद रखें, जब बच्चे को शुरू से दीन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर वो अपनी कामयाबी पर गुरूर नहीं करता और ना ही नाकामी में मायूस होकर नाउमीदी अपना लेता है, और वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है। पांचवी और सबसे ताकत और खूबी आपको पता है क्या है? वो ये है कि माँ अपने बच्चे के लिए मुसलसल दुआ करती रहे। माँ की दुआ में एक ख़ास इम्पैक्ट होता है जो बच्चे की तकदीर को पूरी तरह से बदल सकती है। मेरी प्यारी माँ के लिए, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए दिल से दुआ करती है तो वो दुआ हर कदम पर उसके साथ रहती है, उसे हर किस्म की मुश्किलात से बचाती है और उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। मेरी प्यारी माँ के लिए मैं आखिर में यही बात कहूँगी कि कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर वो इन चंद बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर सकती है। ऐसी बुनियाद जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी बल्कि आखिरत की भी कामयाबी खड़ी हो। आप मेरी बातों पर ध्यान दें। चलें।